आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे सिसरी गोगजी या स्लो कुक्ड टर्निप कैसे पका सकते हैं। ये दम पे पकाई गई शलगम होती है और कश्मीरी रेसिपी है। ये ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत पुरानी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। हमारे घर पे तो सबको बहुत पसंद आया, बड़े छोटे सबको। तो हमारी जो चैनल है कश्मीर फॉर फ्यूजन, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, ये प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आपको वीडियो के अपडेट्स मिलेंगे इसको प्रेस करके। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। हमने इंग्रेडिएंट्स में लिया है टर्निप या गोगजी शलगम 2 किलो, और हमने इनको पील किया है, कवर पील किया है। उसके बाद हमने एक शलगम को 4 हिस्से में काटा है। एक इस गोगजी 4 हिस्से, देखिए जिसे वाजवान स्टाइल में होता है वैसे ही। फिर हमने 2 चॉप्ड अनियंस लिए हैं जिगंड। हाफ कप लिया है हमने राजमा, उसको 4 घंटे सोक करके रखा था राजमा दाल। मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़रूरी है इसमें ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए। रेड चिली पाउडर, वाजल मर्चवांगन, सॉल्ट, नून, टर्मरिक पाउडर लेदर, फेनल सीड पाउडर बदान, जिंजर पाउडर शोंठ, ब्लैक कार्डमम बडल, क्लोव्स लिए हैं इसमें लौंग, क्यूमिन सीड्स लिए हैं हमने इसमें ज़्यूर, फिर लिया है सिनेमन स्टिक्स, दालचीन, ग्रीन कार्डमम, निचल, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, आप नॉर्मल गार्लिक भी ले सकते हैं, और ग्रीन चिलीज, सब्ज मर्चवांगन। सबसे पहले जो हमने लिया है टर्निप या गोगजी, इनको हम प्रिक करेंगे इस तरीके से, जैसे कि हर रेसिपी में किया जाता है। टर्निप कुक करने के टाइम पे आप फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ईच ऑफ देम। तो हर तरफ से इस तरीके से आपको प्रिक करना है ताकि इसमें सॉल्ट डालने से सॉल्ट अंदर तक जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक या नून, 1 छोटी चम्मच तक आप इसमें डाल दीजिएगा। इससे ऑस्मोसिस से पानी इसमें बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस तो हर करते हैं रिपीट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सॉल्ट जो हमने ऐड किया है वो हर तरफ से रब हो जाए इन टर्निप्स पे। ये गोगजी जो है इन पे अच्छे से रब हो जाए नमक। तो हम इनको मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद हम इनको ढक के रखेंगे ताकि इनमें पानी बाहर आ जाए। तो हम इनको लिड से ढक के रखेंगे। तकरीबन हम इनको छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए ताकि पानी जो है एक्सेस वो बाहर आ जाए। 2 घंटे के बाद हम लिड रिमूव करेंगे और चेक करेंगे कितना पानी बाहर आ गया है, और फिर फर्दर कुकिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, जो एक्सेस पानी इसमें सॉल्टी वाटर है, अब ये बाहर आ चुका है, ये हम फेंकेंगे। और जो टर्निप है या गोगजी शलगम, इनको हम वॉश करेंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो अब वॉश करने के बाद हमने शलगम डाल दिए एक पैन में, उसमें डाल दिए हैं हमने राजमा, जिनको 4 घंटे हमने सोक किया था। ये ज़रूरी है इनको सोक करना, राजमा को कम से कम 4 घंटे। फिर हमने इसमें पानी डाल दिया इतना कि वो कवर करे राजमा और टर्निप को, गोगजी को। ये देखिए, अब आपको इसको बर्नर पे रखना है और इसको उबलने के लिए रखना है जब तक इसमें 1 से 2 उबाल आएंगे। तब तक आप एक पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर दिस रेसिपी। और इसमें आप मस्टर्ड ऑयल को पहले स्मोक निकलने देंगे पूरा, फिर इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि हमें ये डालना है इसमें रेसिपी में। अब जब ये उबल रहे हैं शलगम और राजमा, तो हम ये पानी फेंक देंगे और वॉश करेंगे इनको ठंडे पानी के नीचे। तो देखिए, अब हम इसको वॉश करने के बाद डाल देंगे, एक कॉपर वेसल हमने लिया है त्रामू दीच। प्रेफरेबली आप लीजिएगा कॉपर का ही, या तो अगर बाहर कॉपर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप थिक बॉटम्ड वेसल लीजिएगा, बिकॉज इसमें स्लो कुकिंग करनी है एंड दैट इज़ अ मस्ट। तो हमने डाल दिया है ये इसमें राजमा और टर्निप, अब गोगजी तो राजमा दाल। तो अब जाएंगे इसमें बाकी स्पाइसेस। सबसे पहले हमने प्याज जो 2 चॉप किए थे वो डाल दिए, गंडज इसे फ्राई नहीं करने हैं, सीधे ही डाल देने हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। फिर डाल देंगे हम इसमें बाकी स्पाइसेस, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग, ज़ीरा जो है हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, हरी मिर्च 1,
और फिर जिंजर पाउडर या सौंठ आधी छोटी चम्मच, फेनल सीड पाउडर या बदियान कश्मीरी में 1 छोटी चम्मच, टर्मरिक पाउडर या हल्दी लेदर आधी छोटी चम्मच, हाफ टी स्पून। और फिर डाल लेंगे हम इसमें लाल मिर्च या वज़ल मर्चवांगन 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्रीन चिली भी है। फिर डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, आप कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं या तो नॉर्मल गार्लिक की क्लोव्स डाल सकते हैं। अब इसमें जो हमने तेल रखा था स्मोक निकाल के, मस्टर्ड ऑयल कसूर तेल, वो ऐड कर देंगे हम। तो सारे स्पाइसेस इसमें जा चुके हैं और तेल भी और प्याज भी। अब इनको हम हल्का सा मिक्स करेंगे, फ्राई नहीं करना है ये, अभी बर्नर हमारा बंद है गैस का, बस हल्का सा मिक्स कर रहे हैं हम सारे स्पाइसेस को, सारे इंग्रेडिएंट्स को। ये देखिए। तो इसके बाद इसमें आप पानी डाल देंगे, पानी उतना डालना है इसमें कि वो कवर करे, जो टर्निप है उनको कवर करना चाहिए, गॉगज उनको पानी पूरी तरीके से कवर करना चाहिए, इसलिए हम पानी डाल रहे हैं उतना ही। अब हमने आटा लिया था ये, इसको हमने नीड किया है ओट, और हमें लिड कवर करनी है अच्छे से इसको और सील करना है ये, इसलिए हम एंड पे एजेस पे इसको आटा लगाएंगे ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना जाए। इसीलिए इनको ससुर गोगज बोलते हैं, क्योंकि इनको स्लो कुक करना होता है और स्टीम वगैरह बाहर नहीं एस्केप होनी चाहिए। सो इनको अच्छे से आटे से सील करना है। अब आप लेंगे लिड और इसको कवर करके रख देंगे और वेट कुछ ऊपर रख देंगे ताकि प्रॉपरली कुक हो जाए, और कम से कम 4 घंटे आपको ये कुक करना है, स्लो सिम पे रख के। तो 4 घंटे बाद हम ये आटा जो है साइड्स का ये उठा देंगे, या हमने स्लो कुक किया था सिम पे रख के 4 घंटे के लिए, और 4 घंटे बाद हमें आटा उठा के चेक करेंगे कि ये तैयार है कि नहीं। हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है कि वो ये रात को चढ़ा देते थे देगचे में, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग फजर के टाइम पे दे यूज्ड टू ओपन द लिड, और तब इसीलिए रात भर ये कुक होता था। तो वो बनाते थे इसको, जो ट्रेडिशनल धान होता था यहाँ पे उस पर। तो हम आपको दिखा रहे हैं आजकल जो आपके लिए कन्वीनियंट मेथड होगा उस पर बनाना। आटा रिमूव कर रहे हैं कम्प्लीटली, और फिर हम चेक करेंगे कि ये तैयार है या नहीं। तो मैं लिड उठा रही हूँ, या आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, द कलर लुक्स रियली लवली। और मैं आपको उठा के दिखाऊंगी कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये गोगजे हैं या टर्निप शलगम जो हमने स्लो कुक किया था, ये तैयार हो चुकी हैं। आपको इसको स्पून से काट के मैं दिखाऊंगी, और देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये कट रहा है। एंड आई हैव टेस्टेड इट, मैंने टेस्ट किया है, तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू कि आप ये रेसिपी जब बनाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ मिलेगी, आपको पसंद आएगा। ये हमारे घर पे सबको ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है और 100% ऑथेंटिक रेसिपी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, करी का भी और शलगम भी तैयार है। तो ससुर गोगजी ऐसे ही बनाते हैं। फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे शायद, और ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। तो ये देखिए हमने इसको सर्व किया है, इसको गरम सर्व किया जाता है और गरम चावल के साथ खाया जाता है। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे।